अच्छा, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करती हूँ भावना जी, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनसे ये तो जरूर पूछूं कि कुंडली में धन योग कौन सा होता है, लक्ष्मी योग कौन सा होता है। और फिर आप तो धन योग के अलग मार्ग बता रही हैं जी, तो फिर आपसे तो पूछना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हो सकता है 2-3 एस्ट्रोलॉजर की बातें तो मैच हो जाए, लेकिन आपकी बातें तो उनसे अलग ही रहेंगी जी। तो मैं ये अगर धन योग की बात करूं तो वो आप जब किसी को बताती हैं तो क्या पहले उसकी कुंडली देखती हैं और फिर उसके बाद उपाय बताती हैं, या कुंडली में चाहे जैसा भी योग है, दरिद्रता का योग है तो उसके बाद भी आपकी वही रेमेडी रहती है और वो काम करती है? ये थोड़ा कनेक्शन बताइए। देखिए, कुंडली में ना काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं शालिनी जी, और हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से योग उसकी कुंडली में बैठे हैं। काफी सारी बार राजयोग होते हुए भी इंसान राजभोग को भोग नहीं रहा था, ठीक है। मंगल बहुत स्ट्रांग है, काफी सारे घर हैं बट उसका सुख नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं कोई फैक्टर है जो गड़बड़ कर ही रहा है। तो आप शुक्र को सबसे पहले चेक करिए। अगर आपको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको धन की चीजें, धन को आकर्षण सिर्फ शुक्र करेगा, या फिर बृहस्पति भी आपको बहुत धन देता है, या फिर राहु आपको बहुत अच्छा धन देता है। तो 3-4 ग्रह आपने देख लेना है, अगर वो सही सटीक जगह पे बैठे हैं, या फिर उसको रेमेडीज करके भी आप अच्छा योग बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र ले लेते हैं, हम चलिए मान लीजिए आपकी कुंडली है, फर्स्ट हाउस में ही आपका शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको अच्छा रहना ही पसंद होगा, चाहे आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, बट आपका जो लाइफस्टाइल होगा, अच्छी चीज दिला दो पापा, नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए, वो वाला एटीट्यूड बच्चे के अंदर शुरू से रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको आप छोटे मोटे चीजों से या छोटे मोटे घर में उसकी शादी करा दे, तो आप कभी भी नहीं मानेंगे कि वो कभी सुखी रहेगा ही नहीं, इंसान हमेशा दुखी रहेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करेगा। अच्छा, बट धन योग आप बता देते हैं कि अगर आपकी कुंडली में है नहीं तो उसको बनाए कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ, है ना? हाँ। नहीं है तो कैसे बनाएंगे? मुझे लगता है ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जिसकी कुंडली में है वो योग, उसको येन केन प्रकार मिल ही जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है और चाहत है, फिर वो क्या करें? हाँ, तो एक ना आपका घर का जोन होता है साउथ ईस्ट, जो शुक्र का ही कारक है। हमारे घर का जोन है साउथ ईस्ट। आप देख लें कि आपके घर में ना अग्नि कोण जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट को, वो आपका बैलेंस होना चाहिए। वहां पर अगर वॉशरूम हो गया ना, वहां पर अगर आपने वॉशरूम गलती से भी बना दिया, तो आपका सारा पैसा, जितना भी कैश आता था, ऑफिस में आता था, घर में आता था, जो भी कारोबार आप कर रहे थे, 100% नहीं 2000% सारा मिट्टी हो जाएगा। और ऐसा मेरे क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी हो रखा था और होता भी है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपको अपने साउथ ईस्ट को चेक करना है और वहां पर कोई भी रेड कलर का एलिमेंट डाल देना है। रेड एलिमेंट क्या डालेंगे? रेड कलर की पेंटिंग आप लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। रेड फ्लावर लगा सकते हैं। अगर फ्लावर नहीं लगाना चाहते हैं तो रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए, बहुत सस्ता रेमेडी है, छोटा सा चीज है। साउथ ईस्ट को साफ सुथरा रखें। काफी सारे लोग नॉर्थ ईस्ट की, या मैं खुद भी नॉर्थ ईस्ट की बहुत बात करती हूँ, ईशान कोण, बट आप जानते नहीं है कि साउथ ईस्ट आपको पैसा देता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट आपको अध्यात्म देता है ना? तो स्पिरिचुअल तो अभी हम बात कर नहीं रहे, अभी तो हमें पैसा चाहिए। हाँ। तो साउथ ईस्ट को साफ सुथरा रखें। साउथ ईस्ट में कहीं पे भी अग्नि का वास जरूर होना चाहिए। घर का जो चूल्हा होना चाहिए वो साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। आपका किचन जो होना चाहिए वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। पानी का टैप ना लगा दें आप कहीं वहां पर। पैसा आएगा तो, बट पैसा बीमारियों में तो नहीं जा रहा है। कैंसर तो नहीं हो गया घर में किसी को, कोई मल्टीपल बीमार होता चला जाता है। आप काफी सारे घरों में देखेंगे कि साउथ ईस्ट खराब है तो घर में शिफ्ट हुए नहीं कि एकदम से पैसे जो है कहीं और जाने लगे। करोड़ों रुपए है, 100 CR का इंसान है, हाँ, बैंक में भी अच्छा पैसा है, बट उसका पैसा जा किधर रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा। आज मम्मी बीमार, कल को दादी बीमार, कल को ताऊ जी बीमार, कल को ताई जी बीमार, ऐसे मल्टीपल बीमारियां आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। या आप किसी भी डिजिटल स्कैम का भी से भी आप ग्रस्त हो सकते हैं। माय गॉड जी, आप देखेंगे काफी सारे लोग हैं जो बैंक में से कहते हैं ना फटाफट पैसा निकल गया, वो आपके साउथ ईस्ट को खराब कर देता है। तो आपको जो है वहां रेड कलर की गुल्लक भी रख सकते हैं, एक बहुत प्यारी सी, जो मिट्टी की ही होती है, लाल को ही दर्शाता है मिट्टी का गुल्लक। हाँ, उसको रख देना है और वहां पर रोज एक एक करेंसी आपने डालते रहनी है। आप जब इंडिया में रहते हैं तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जो आपकी इच्छा है रोज डालना है, बट आपको 43 डेज तक या फिर लाइफ लॉन्ग। आप देखेंगे कि आपकी जब तक गुल्लक भर रही है ना, उससे ज्यादा आपकी नोटों की जो बारिश हो रही है ना आपकी तिजोरी में हो रही है। शानदार। सिर्फ ये 20 रुपए की गुल्लक आपको कितना पैसा दे जाएगी आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, और ये मैंने कराया है काफी सारे क्लाइंट्स को, जितने घरों में वास्तु करने जाती हूँ सबको करवा देती हूँ। और आसान सा भी है, बहुत आसान है। हाँ। दूसरा, अपने घर में मंदिर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वहां पे लाल कपड़ा ना बिछा दें, येलो कलर का कपड़ा बिछाएं और थोड़ी सी चावल की पोटली बनाकर जरूर रखें। चावल की पोटली बनाएं, उसके अंदर
एक अगर चांदी का कॉइन है तो चांदी का कॉइन रख दें, नहीं तो कोई भी सिक्का चलेगा। थोड़ी सी हल्दी की गांठ रख दें, 1 या 2 पीस उसमें हल्दी की गांठ रखते हैं। और गोमती चक्र होता है ना, वो रख दें आप। शुक्रवार के दिन ये रेमेडी करें। जिसका व्यापार नहीं चलता ना शालिनी जी, पैसे बहुत लोगों के अटके रहते हैं, पेमेंट्स ही नहीं आती। मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, हाँ, बिजनेसमैन है बड़े बड़े, Business बट में तो, उनका हाँ। बिजनेस में जब कैपिटल ही नहीं है, आपके हाथ में पैसा ही नहीं है, तो बिजनेस करोगे कैसे? तो वो लोग ये रेमेडी करें। छोटी सी पोटली खुद बनानी है, किसी से नहीं मंगवानी, आपने खुद बनानी है। छोटे सा एक क्लोथ ले लें, सूती कपड़ा, उसके अंदर थोड़े से अक्षर डाल लें, एक हल्दी की गांठ डाल लें और एक सिक्का डाल लें और कुछ कौड़ियां डाल लें और गोमती चक्र डाल लें। इसको बनाकर कलावे से बांध दें और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी, मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगी, हाँ, मुझे पता है जो मेरे पैसे अटके हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। वहां पर उनके चरणों में आपको शुक्रवार की शाम को रख देना और एक मीठा पान का बीड़ा भी वहां पे रख दे। मीठा पान बनवाएं पान की शॉप से और वो आपने चढ़ा देना है, गुलकंद वाला। बस ये करना है और अगले दिन मॉर्निंग में आपने शनिवार को उठ के उसको अपने तिजोरी में, अपने लॉकर में कहीं पे भी रख दे। व्यापार की दुकान की जहाँ पे शॉप में हम गल्ला बोलते हैं उसको, हाँ। वहां पर भी रख सकते हैं आप। हाँ। आप देखना उस दिन से लेके 43 डेज तक आपको उसको चार्ज करना है कि मुझे पता है लक्ष्मी बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, मुझे पता है माँ आप आ चुकी हो, अब सब बढ़िया होने वाला है। आप देखना 43 डेज में जहां पर आपके करोड़ों रुपए फंसे थे ना, वो खुद फोन करके आपको बुलाएंगे कि भैया आ जाओ पैसे ले जाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ। जो आप करके अपने धनियों को खुद आमंत्रण कर सकते हैं। अपनी कुंडली को देखने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव चीजों में जाना ही नहीं है हमें। ये देखिए ना कि हम आमंत्रण कैसे कर सकते हैं, कोई ग्रह खराब है तो उसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। हाँ। विद इन 43 डेज आप पा सकती हैं।